हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात बताइए, एज और लाइक इन दो शब्दों के इस्तेमाल में क्या कभी कंफ्यूजन हुआ है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो सवाल ये यही उठता है कि आखिर कब एज का इस्तेमाल करना है और कब लाइक का, है ना? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए आज इसे मिलके एकदम आसान बना देते हैं। आज जो कुछ भी हम समझेंगे वो सब इस गाइड पर आधारित है। आप देख सकते हैं इसमें सारे नियम बहुत ही साफ और आसान तरीके से समझाए गए हैं। तो फिर शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं लाइक की। देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। देखिए, ग्रामर के हिसाब से लाइक एक प्रेपोजिशन है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह हमेशा किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम से ठीक पहले आएगा। इसका काम है दो चीजों में एक तरह की समानता दिखाना। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही हैज ब्लू आईज लाइक मी, मतलब उसकी आंखें मेरी तरह नीली हैं। यहां लाइक किसके पहले आया? मी के पहले, जो कि एक प्रोनाउन है। तो ये लाइक क्या कर रहा है? ये उसकी आंखों की तुलना मुझसे कर रहा है। सिंपल। तो लाइक का फंडा तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं एज की तरफ। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एज की कहानी थोड़ी सी अलग है। ये ना दो काम करता है। कभी ये कंजंक्शन बन जाता है, मतलब वाक्यों को जोड़ता है, और कभी एडवर्ब, जो क्रिया के बारे में बताता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं, बल्कि एक पूरे क्लॉज, मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों, या फिर किसी फ्रेज से पहले होता है। इस सेंटेंस से एकदम क्लियर हो जाएगा। शी एंजॉयज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक एज आई डू, मतलब उसे हर तरह का म्यूजिक पसंद है जैसा मुझे है। अब यहां देखिए, एज के बाद क्या है? आई डू। इसमें आई सब्जेक्ट है और डू वर्ब है, तो ये बन गया एक क्लॉज। देखा, यही फर्क है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अगर नियम इतने सीधे साधे हैं, तो फिर इतनी कंफ्यूजन होती क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारी रोजमर्रा की बातचीत में। होता यह है कि जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, मतलब जो हम दोस्तों से या आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उसमें नियम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और लोग अक्सर एस की जगह भी लाइक का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बस सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे सब समझ आ जाएगा। फॉर्मल इंग्लिश मतलब लिखने वाली अंग्रेजी में सही सेंटेंस है, नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम एज आई डू। पर आम बोलचाल में क्या सुनने को मिलता है? नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम लाइक आई डू। दूसरा वाला सुनने में बहुत कॉमन लगता है ना? लेकिन याद रखिए, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई ईमेल या रिपोर्ट, तो पहला वाला यानी एज वाला तरीका ही सही माना जाता है। एक और बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी लेट। हम सब बोलते हैं ये, राइट? अब ग्रामर के हिसाब से तो इसे होना चाहिए इट लुक्स एज इफ वी आर गोइंग टू बी लेट। लेकिन सच तो ये है कि लाइक वाला वर्जन अब बोलचाल में इतना कॉमन हो गया है कि सब इसे सही ही मानते हैं। तो चलिए फटाफट से इन सारे नियमों को एक बार फिर से देख लेते हैं, एक क्विक रिकैप, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो मोटी मोटी बात यह है, लाइक एक प्रेपोजिशन है, इसे इस्तेमाल कीजिए नाउन्स और प्रोनाउंस से पहले। और एज एक कंजंक्शन या एडवर्ब है, इसे इस्तेमाल कीजिए पूरे क्लॉजेस या फ्रेजेस से पहले। बस यही वो मेन फर्क है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये जानकारी काम की लगी। उम्मीद है कि अब एज और लाइक के बीच का जो कंफ्यूजन था वो काफी हद तक दूर हो गया होगा। अगर इस जानकारी से मदद मिली हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई और भी ऐसे शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए इंग्लिश विद अफजल ज़मीर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में एक सवाल, बस सोचने के लिए। अब जब आप ये फॉर्मल नियम जान गए हैं, तो क्या अगली बार कोई ईमेल या रिपोर्ट लिखते वक्त आप अपने शब्दों के चुनाव पर ज्यादा ध्यान देंगे? सोचिएगा जरूर।